हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस फॉर 10 to 12 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है वो है 2.5 मीटर, और इसके साथ मैंने पैटर्न करने के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 में लिया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे 1.5/4 कर लेना है, और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको 1/4 करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस फ्रंट और बैक के लिए। तो 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 4/4 में लिया हुआ है। अब हम बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे मैंने क्रॉस में रख दिया है, और यहाँ पे आपको राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है हल्का सा। तो ये चौड़ा है, हमें इसे मार्क कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से हम क्रॉस में लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 28 इंचेस पे एक मार्क करूँगी मैं, और उसके बाद यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस पॉइंट तक। उसके बाद यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है नीचे की ओर। इस तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम की मार्किंग कर ली है। इसे हमें कट करना है। इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 30 इंचेस। तो इस तरह से ये हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं बॉटम के लिए। बॉटम की लेंथ मैंने ली है टोटल 30 इंचेस। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अभी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, जिसके ऊपर हमारा जो टॉप का पार्ट था, बैक का पार्ट, उसे रखना है। और हम इसी शेप और साइज़ में एक और पीस कट कर लेंगे। वो होगा हमारा बेस का फैब्रिक बैक पार्ट के लिए। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट में पैटर्न के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से लिया हुआ है, जिसके ऊपर हमारा जो फ्रंट का टॉप पार्ट है उसे रखना है। और मैंने इस तरह से इसे प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने लिया है 19 इंचेस तक। टोटल लेंथ मैंने ली है 19 इंचेस। उसके बाद हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। ये हमारी नेक लाइन। तो जैसे हमने रखा है वैसे हम इसे मार्क करेंगे। यहाँ तक हमें इसे मार्क कर लेना है। अब मैं इसे हटा दूंगी, ये जो हमारा टॉप का पार्ट है। उसके बाद की मार्किंग हम करेंगे। तो ये जो हमारा दूसरा आर्म होल है, जो हमारा शोल्डर है, यहाँ से अप्रॉक्स 1 इंच इतना हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो बाहर से हम 1 इंच अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरह से। और ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ किया है, इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने शेप को कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा बैक का पार्ट है जो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद ये जो हमारा नेक लाइन, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है, यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें इस यहाँ से इस राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने टर्न कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था, सबसे पहले हम उसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारी बॉर्डर है उसे हमें सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस बॉर्डर को भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, इसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, उसके ऊपर ये जो हमारा पैटर्न वाला पार्ट था उसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को आपको मिलाना है। उसके बाद हमें ये जो हमारी नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है, यहाँ पे भी हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से आपको इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से टर्न कर लिया है। अभी जो हमारा दूसरा आर्म होल है उसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसी शेप का स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम यहाँ पे रख के सिलाई कर लेंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम कट करेंगे। तो नॉचिस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो ये हमारा आर्म होल तैयार है। उसके बाद हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट राइट साइड पे है, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रख के दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब ये फ्रंट का पार्ट हमारा राइट साइड पे है, जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे आपको करनी है शोल्डर फिटिंग, दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग कर लेना है। और उसके बाद हमें फिटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो शोल्डर फिटिंग और फिटिंग आपकी हो जाएगी। तो हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करते जाना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। और इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस फॉर 10 to 12 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।